अपनी लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था हिंज जॉइंट। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द स्पोर्ट्स टीचर में, जिसमें हम फिजिकल एजुकेशन के रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करते हैं और उनके रिलेटेड हम वीडियोस को अपलोड करते रहते हैं। और साथ ही में अगर आप हम हमारे साथ गूगल मीट पे ऑनलाइन क्लासेस पे जुड़ना चाहते हैं तो हमें इस नंबर पे कांटेक्ट करें। और लास्ट में मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपको हमारी प्लेबैक स्पीड जो है अगर स्लो लगती है तो आप यूट्यूब की प्लेबैक सेटिंग में जाके वहाँ पे प्लेबैक स्पीड को 1.25, 1.50, 1.75 या 2.0 भी डबल भी कर सकते हैं, जिससे आपका टाइम भी बचेगा और आपको अच्छी तरह से समझ भी आएगा। और स्पेशली ये उनके लिए है जो वीडियो को रिवीजन करने के लिए देख रहे हैं, तो रिवीजन करते टाइम आप ज़रूर स्पीड को बढ़ाएं, जिससे टाइम बच जाएगा और जल्दी जल्दी वीडियो कंप्लीट भी हो जाएगी। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था हिंज जॉइंट। आज का हमारा टॉपिक है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जिसमें हम कवर करेंगे कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट को बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ही क्यों बोलते हैं, इसका नाम क्यों पड़ा ऐसे। उसके बाद हम देखेंगे कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में कौन कौन सी मूवमेंट्स होती हैं। फिर हम देखेंगे कि हमारी बॉडी में कौन कौन सा जॉइंट जो है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है और वो क्यों बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। और लास्ट में हम आपको जो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया आपको वैसे ही हम एनिमेशन के का हेल्प करके लेके आपको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की मूवमेंट्स आपको करके बताएंगे एनिमेशन की हेल्प से। ठीक है, तो चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता क्या है, इसको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ही क्यों बोलते हैं। जॉइंट क्या होता है, जहाँ दो बोन्स मिलती हैं। जैसे यहाँ पे एक बोन ये है, दूसरी बोन ये है। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कौन सा होता है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट वो हो गया जहाँ पे जो दो बोन्स मिल रही हैं, उनका जो आर्टिकुलेटिंग सरफेस है उसमें से एक बोन का आर्टिकुलेटिंग सरफेस राउंड होता है बॉल की तरह, और दूसरी बोन का आर्टिकुलेटिंग सरफेस जो है वो कप की तरह होता है, सॉकेट की तरह। आर्टिकुलेटिंग सरफेस का क्या मतलब होता है? आर्टिकुलेटिंग सरफेस होता है कि बोन का वो हिस्सा जो जॉइंट में पार्टिसिपेट कर रहा हो। जैसे यहाँ पे ये बोन है आपकी ह्यूमरस, तो इसका आर्टिकुलेटिंग सरफेस कौन सा है? ये जो ब्लू वाला हिस्सा है, बस यही जॉइंट में पार्टिसिपेट करता है। और वैसे ही स्कैपुला का आर्टिकुलेटिंग सरफेस कौन सा है? ये वाला जो ब्लू वाला हिस्सा। तो ये बीच वाला जो लास्ट में ब्लू वाले हिस्से हैं यही आर्टिकुलेटिंग सरफेस है, बाकी बोन आर्टिकुलेटिंग सरफेस नहीं होती है। तो आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कौन सा होता है? जहाँ पे आर्टिकुलेटिंग सरफेस जो है एक बोन का राउंड राउंड होता है बॉल की तरह, और साथ में जो दूसरी बोन जॉइंट बना रही है उसका जो आर्टिकुलेटिंग सरफेस है वो कप की तरह होता है। जब ऐसा होगा तो जो राउंड शेप आर्टिकुलेटिंग सरफेस है वो कप शेप आर्टिकुलेटिंग सरफेस में फिट हो जाएगा, और उस जॉइंट को बोलेंगे हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। क्या हो गया? इट कंसिस्ट ऑफ बॉल लाइक एंड ऑफ वन बोन फिटिंग इनटू कप लाइक सॉकेट ऑफ अनदर बोन। उसके बाद बॉल एंड सॉकेट जॉइंट को स्फीरॉइड जॉइंट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं स्फीरॉइड जॉइंट? क्योंकि स्फीरॉइड का मतलब होता है स्फेरिकल। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में जो एक बोन का हिस्सा है वो स्फेरिकल होता है, वो दूसरे कप में फिट हो जाता है, इसलिए इसको स्फीरॉइड जॉइंट भी बोलते हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में कौन कौन सी मूवमेंट्स होती हैं? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है वो बॉडी का सबसे ज़्यादा मोबाइल जॉइंट है, सबसे ज़्यादा मूवमेंट्स इसी में होती हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में फ्लेक्शन, आगे और पीछे वाली मूवमेंट फ्लेक्शन और एक्सटेंशन होती है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में एडक्शन और एबडक्शन होती है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में रोटेशन भी होती है और सरकमडक्शन भी होती है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में। ठीक है, हिंज जॉइंट हमने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, वहाँ पे सिर्फ फ्लेक्शन और एक्सटेंशन होती है। तो बॉल एंड सॉकेट में फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन, एबडक्शन, रोटेशन, सरकमडक्शन सारी मूवमेंट्स होती हैं। ये सभी मूवमेंट्स हम आपको एनिमेशन की हेल्प से करके बताएंगे वीडियो के लास्ट में। हमारी बॉडी में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ कहाँ होते हैं, हमें ये पता होना चाहिए। हमारी बॉडी में जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है सिर्फ दो जगहों पे है। एक हमारा शोल्डर जॉइंट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, दूसरा हमारा हिप जॉइंट जो है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। तो चलिए देखते हैं कि ये शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्यों होते हैं, कौन कौन सी बोन्स से मिलके बनते हैं। तो ये आपका रिब केज है, अपर स्केलेटल सिस्टम है। यहाँ पे आपको पता है जो आपका शोल्डर जॉइंट कहाँ पे है? ये वाला जो है ये शोल्डर जॉइंट होता है।
तो आप जहाँ पे देखिए इस जॉइंट पे क्या हो रहा है, कौन कौन सी बोन मिल रही है, एक ह्यूमरस आ रही है और दूसरा स्कैपुला। ये दो मेन बोन्स जो है वो मिल रही हैं यहाँ पे, ह्यूमरस और स्कैपुला जो फ्लैट बोन होती है, शोल्डर ब्लेड जिसको बोलते हो, वो दोनों मिल रही हैं और एक जॉइंट बना रही हैं। इस जॉइंट को बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या होता है, जहाँ पे एक एक हिस्सा बॉल की तरह हो, दूसरा कप की तरह हो। तो शोल्डर जॉइंट में बॉल वाला हिस्सा कौन सा है, शोल्डर जॉइंट में बॉल वाला हिस्सा है जो हमारा ह्यूमरस है, उसका जो हेड है वो बॉल है। और कप वाला हिस्सा कौन सा है, जो हमारा स्कैपुला है, उसका जो आर्टिकुलेटिंग सरफेस है वो कप की तरह होता है। आप नीचे इस फोटो में देखिए, यहाँ पे देखिए कि हेड बॉल को क्या बोलते हैं, हेड ऑफ ह्यूमरस, और उस कप को क्या बोला जाता है, उस सॉकेट को क्या बोला जाता है, जो आपके शोल्डर जॉइंट का सॉकेट होता है, शोल्डर ब्लेड का सॉकेट होता है, उसको ग्लिनॉइड कैविटी बोलते हैं। तो हमारे शोल्डर जॉइंट में ह्यूमरस का हेड जो है, वो ह्यूमरस का बॉल जो है वो आपके स्कैपुला के ग्लिनॉइड कैविटी में, स्कैपुला के सॉकेट में फिट हो जाता है। जब ह्यूमरस का हेड स्कैपुला के सॉकेट में फिट होता है तो वो बनता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। और इस जॉइंट के ऊपर जब लिगामेंट्स आ जाते हैं, ये आपके ब्लू ब्लू लाइट कलर के, लाइट ब्लू कलर के लिगामेंट्स हैं। यहाँ पे देखिए आपको ह्यूमरस का हेड नहीं दिख रहा है, वो इन लिगामेंट्स के नीचे है। तो ये लीगामेंट्स क्या कर रही हैं, ये लीगामेंट्स आपकी ह्यूमरस बोन को जोड़ रहे हैं आपके स्कैपुला के साथ। तो लीगामेंट्स का काम क्या होता है, बोन को बोन के साथ जोड़ना। लीगामेंट्स कनेक्ट बोन्स टू बोन्स, टेंडन कनेक्ट मसल्स टू बोन्स। तो यहाँ पे ये लीगामेंट्स आ गए हैं इसके ऊपर, जिससे ये जॉइंट स्टेबल भी हो जाता है। तो हमारा शोल्डर जॉइंट जो है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, जिसमें ह्यूमरस का हेड बॉल है और जो ग्लिनाइड कैविटी है आपके स्कैपुला की, वो सॉकेट है। वैसे ही जो दूसरा जॉइंट है हमारी बॉडी में बॉल बॉल एंड सॉकेट, वो होता है हिप जॉइंट। ये वाला आपका हिप रीजन है। तो हिप रीजन में हिप जॉइंट कौन सा है, ये वाला जो जॉइंट है ये हिप जॉइंट है। यहाँ पे देखिए, तो हिप जॉइंट में कौन कौन सी बोन आ रही है, एक आपकी फीमर जो आपकी टांग जांग की हड्डी है, थाई की थाई बोन जिसको बोलते हैं, और दूसरी आपकी आ रही है ये वाली बोन, फ्लैट बोन। ये को इसका नाम क्या है, इसको बोलते हैं हिप बोन, पेल्विक बोन। एक इस साइड है, दूसरी दूसरी साइड है, दोनों साइड एक एक होती हैं, एक फीमर इधर है, दूसरी फीमर इधर है। तो आपके हिप जॉइंट को बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्यों बोलते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या होता है, जहाँ पे एक बॉल दूसरे बोन के कप में फिट होता है। तो हिप जॉइंट में बॉल क्या है, हिप जॉइंट में बॉल है आपके फीमर का हेड। और हिप जॉइंट में सॉकेट क्या है, हिप जॉइंट में सॉकेट है आपके हिप बोन का जो कैविटी है, जिसको एसिटाबुलम बोलते हैं। ठीक है। शोल्डर जॉइंट में कैविटी को क्या बोलते थे, सॉकेट को क्या बोलते थे, ग्लिनॉइड कैविटी, और हेड को ह्यूमरस हेड। वैसे ही हिप जॉइंट में कैविटी को क्या बोलते हैं, एसिटाबुलम ऑफ हिप बोन, और है बॉल को क्या बोलते हैं, हेड ऑफ ह्यूमर। तो हेड ऑफ ह्यूमर जब इस एसिटाबुलम में फिट हो जाता है, तो फिट होने से, जब ये फिट हो जाएगा तो क्या होगा, वो इस तरह से दिखेगा, वो बन जाएगा आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। दोनों साइड पे ये जॉइंट होता है। और जब इस जॉइंट के ऊपर लीगामेंट आ जाते हैं तो वो थोड़ा सा स्टेबल भी हो जाता है। जहाँ पे लीगामेंट क्या कर रहे हैं, फीमर को आपकी हिप बोन के साथ जोड़ रहे हैं, बोन को बोन के साथ जोड़ते हैं लीगामेंट्स। तो ये हो गया आपका हिप जॉइंट जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। उसके साथ ही हमने देखा शोल्डर जॉइंट जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। अभी हम आपको 3D व्यू पोर्ट पे जाके वहाँ पे जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की मूवमेंट्स हैं, कौन कौन सी मूवमेंट्स हैं, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, यहाँ पे देखिए फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन, एबडक्शन, रोटेशन, सर्कमडक्शन, ये हम आपको करके बताएंगे वहाँ पे। चलिए देखते हैं मूवमेंट्स। ये आगे हम 3D व्यू पोर्ट पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने दो बोन्स बनाई हैं। एक मल्टी कलर बोन है ऊपर और एक नीचे वाइट कलर की है। जो मल्टी कलर बोन है वो बॉल की तरह उसका हमने सरफेस बनाया हुआ है, और जो वाइट कलर की बोन है नीचे, वो सॉकेट की तरह हमने बनाई है। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में क्या होता है, जो आपका बॉल है वो सॉकेट के अंदर फिट हो जाता है। किस तरह से फिट होता है, इस तरह से जो आपका बॉल है वो सॉकेट के अंदर फिट हो जाता है, और फिर वहाँ पे मूवमेंट्स होती हैं। तो चलिए देखते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में कौन कौन सी मूवमेंट्स होती हैं। सबसे पहली मूवमेंट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में कौन सी होती है, वो होती है फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। फ्लेक्शन होती एक्सटेंशन होती है फ्रंट और बैक मूवमेंट। अगर हम बोन्स को आगे लेके जाएंगे तो फ्लेक्शन होगी, वापस ले जाएंगे एक्सटेंशन होगी, पीछे लेके जाएंगे हाइपर एक्सटेंशन होगी। ठीक है। फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, हाइपर एक्सटेंशन, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में आराम से फ्लेक्शन एक्सटेंशन होती है, जिस तरह से हमने हिंज जॉइंट में भी देखी थी। उसके बाद कौन सी मूवमेंट होती है आपके बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में, आपके बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में मूवमेंट होती है एबडक्शन और एडक्शन। एबडक्शन एडक्शन क्या होती है, लेफ्ट और राइट मूवमेंट। जैसे आप ये लेफ्ट लेके जा रहे हो, फिर राइट लेके आ रहे हो, ये होगी एबडक्शन,
फिर वापिस आना एडक्शन, इस साइड पे आओगे फिर से एबडक्शन, वापिस आओगे तो एडक्शन। तो देख रहे हो आप आराम से मूवमेंट हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है आपके बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में। मूवमेंट्स एबडक्शन एडक्शन भी आराम से होती है। उसके बाद आपकी मूवमेंट होती है रोटेशन। रोटेशन क्या होता है? एक ही जगह पे गोल गोल घूमना। इस तरह से अगर आप रोटेट करोगे तो आप क्या कर सकते हो, आराम से अपनी बोन को रोटेट कर सकते हो। जैसे आपको पता है आपके हिप जॉइंट और शोल्डर जॉइंट में इंटरनल रोटेशन और एक्सटर्नल रोटेशन होती है। तो ये भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की एक मूवमेंट है। और लास्ट जो है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ मूवमेंट, जिसको आप सरकमडक्शन बोलते हो। तो आप अपने बॉल एंड सॉकेट जॉइंट को इस तरह से मूव कर सकते हो, जिसको बोलते हैं सरकमडक्शन। और इस सरकमडक्शन में क्या हो रहा है, जॉइंट आगे जा रहा है, फ्लेक्शन हो रही है, साइड पे आ रहा है, एबडक्शन हो रही है, पीछे जा रहा है, फ्लेक्शन हो रही है, एक्सटेंशन हो रही है, और वापिस आ रहा है सेंटर में, एडक्शन हो रही है। मतलब एडक्शन, एबडक्शन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन चारों मूवमेंट्स इकट्ठे मिलके बनाती हैं सरकमडक्शन। तो ये भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में फ्रीली मूवमेंट होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इसलिए बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में सबसे ज़्यादा मूवमेंट्स होती है हमारी बॉडी में, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ही वैसा होता है। और जो दोनों बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स हैं, हमारा शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट, उनमें से जो शोल्डर जॉइंट है उसकी मोबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, हिप जॉइंट में थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। चलिए, हम आपको इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में कॉन्ड्रोलाइट जॉइंट के बारे में बताएंगे कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो कैसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से अलग है, और वो कैसे उसमें मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्शन होती हैं। वैसे ही धीरे धीरे हम हर एक साइनेबल जॉइंट को कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।